हेलो एवरीवन, आज अलजेब्रा कर लेते हैं। तो अलजेब्रा स्टार्ट कैसे होता है। अलजेब्रा में दो टर्म्स होते हैं, एक कांस्टेंट टर्म होता है, एक वेरिएबल टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, वो टर्म जो कि मतलब जैसे ये इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं 2, 5, 6, ये सब जो है ये कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। और वेरिएबल मतलब एक्स, वाई, जेड, ए, बी, ये सब जो टर्म्स आते हैं किसी इक्वेशन या वेरिएबल में, ये वेरिएबल हो जाते हैं। अब देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस टाइप का होता है। तो ये 3x+5 जो है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें 3, ये जो सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 ये एक कांस्टेंट टर्म है और 3x एक वेरिएबल टर्म है। उसी तरह ये भी सेम इक्वेशन है और ये भी एक अलजेब्रा का पार्ट है। 19x² + 27 + 42 ये भी एक अलजेब्रा का ही पार्ट है। ये तीनों ही अलजेब्रिक इक्वेशन है, बस इनकी पावर्स अलग हैं। अब आइए देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। कोफिशिएंट मतलब जैसे हमें क्वेश्चन में पूछ दिया है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। तो ये जो 5/2 लिखा हुआ है ना, तो साइन के साथ सिर्फ x = 5/2 लिख देते हैं। यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो 5/2 क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट। उसी तरह x का कोफिशिएंट क्या होगा, -3। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़, x² = 5/2 और x का -3। वैसे ही किसी इक्वेशन के पहले जो भी जैसे वेरिएबल्स जो टर्म है, मतलब x, y जो भी वैल्यूज़ दी हुई है, अगर उसमें पूछ लिया कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो उसके पीछे जो भी मैथमेटिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वहीं उसका कोफिशिएंट होगा। बस साइन को उसके साथ रखना है, ये याद रखिएगा बस, बाकी कोफिशिएंट में कुछ नहीं होता। अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो ये होता है 3 टाइप, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल का मतलब आपको पता होना चाहिए। मोनो मतलब 1 होता है, तो जिसमें भी 1 टर्म पॉसिबल हो, जैसे 2x, 3x², 4y³। हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, बस टर्म एक होना चाहिए, एक टर्म होना चाहिए। ये सब एक टर्म है, इसमें प्लस माइनस नहीं है। मोनोमियल के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे 6x² y³ भी मोनोमियल का एग्जांपल है। बस मैंने क्या बोला, इसमें कोई और साइन नहीं होना चाहिए। जैसे कि 6x + 4y ये मोनोमियल का पार्ट नहीं है, सिर्फ उसमें एक पार्ट होना चाहिए। 5y³ हो, इसमें कितने भी टर्म्स ऐड हो सकते हैं, जैसे कि 5x² y² z², ये भी मोनोमियल का ही एक टर्म है। आइए देख लेते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब कि 2 नॉन ज़ीरो टर्म्स होने चाहिए, उसमें 2 टर्म, और उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि हम लोग 3x + 0 को बोल देंगे, क्योंकि 0 है तो इसका मतलब कुछ नहीं है ये। तो दोनों नॉन ज़ीरो टर्म्स होने चाहिए, जैसे कि 6x² - 7x, 7√x + 5x, ये भी बाइनोमियल का टर्म है। 8x³ - 5√3x² भी बाइनोमियल टर्म है। ट्राइनोमियल देख लेते हैं, जिसमें 3 टर्म हो, सिंपली वो ट्राइनोमियल होता है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसमें पॉसिबल है। बाकी 3x² + 5x + 9 ये भी एक ट्राइनोमियल का एग्जांपल है।